हाँ, श्री राधा कुंड धाम, राधा कुंड श्याम कुंड। तो इस राधा कुंड की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने आए थे राधा रानी के संग में, तो एक बार वह इस गोवर्धन के पास में ही अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने गाय बछड़ों के साथ लीला करने के लिए निकले हुए थे। तभी उनके गाय बछड़े के मध्य में एक अरिष्टासुर नाम का एक गाय आकर के प्रवेश कर गया और वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पीठ पर बिठा करके और बहुत दूर ले जाना चाहा। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह गाय मुझको छल पूर्वक मुझको बैठा करके और कहीं अन्यत्र ले जा रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह कंस का भेजा हुआ दैत्य है। तब भगवान श्री कृष्ण भी उसके साथ खेलने लगे और खेलते खेलते उसे बहुत दूर ले गए महाराज, और ले जा करके उसका वध कर दिया, उस गाय का वध कर दिया। और वध करने के बाद जब वह शाम को अपने घर लौटे और जब राधा रानी को यह बात पता चला कि हमारे श्री कृष्ण ने गौहत्या की है, तब एक दिन श्री कृष्ण राधा रानी के समीप गए। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को साफ साफ इनकार कर दिया उनके पास आने से। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे राधे, तुम मुझे अपने पास आने से क्यों मना कर रही हो? ऐसा तो तुम कभी नहीं करते थे। तब राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, मैं तो तुमको कभी नहीं मना करती थी, पर आज इसलिए मना कर रही हूँ कि तुमने जो गौ हत्या की है उसका पाप तुम्हें लगा है, तो तुम्हें इसका प्रायश्चित अवश्य ही करना होगा। तब श्री कृष्ण ने पूछा, हे राधे, तो मैं इसका प्रायश्चित के लिए क्या करूं? तब राधा रानी ने कहा कि कृष्ण, तुम अगर इस गौ हत्या से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो तुम्हें सभी तीर्थों में जाकर के, सभी धामों में जाकर के और स्नान करना होगा, तभी तुम इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो इस ब्रज भूमि में 125 वर्ष की लीला के लिए ही आया हूँ, और अगर मैं समस्त तीर्थों धामों में अगर मैं विचरण करता रहा तो मैं जो पूर्ण अपनी लीला करने के लिए आया हूँ वह लीला मेरी पूर्ण नहीं हो पाएगी, सब शेष रह जाएगी। तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि हे राधे, क्यों ना मैं अपने इस बांसुरी से यहीं पे एक कुंड खोदूं और उसी कुंड में सभी तीर्थों को आवाहन करके उनके जल को इस कुंड में बुला लेता हूं। तो राधा जी ने कहा ठीक है। तभी श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से श्याम कुंड को खोदा। तो जब कुंड खोद लिया, सभी तीर्थ के जल उसमें आ गए, मिलकर एकत्रित हुए। फिर श्री कृष्ण जी ने उस श्याम कुंड में स्नान किया और फिर राधा जी के पास गए और बोले कि हे राधे, अब तो मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ, अब तो मैं तुम्हारे इस सखी मंडल में प्रवेश कर सकता हूँ ना? तब राधा जी ने कहा नहीं नहीं, यह तो तुमने अपने बांसुरी से यह कुंड खोद ली, पर अब मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं भी इस श्याम कुंड के समीप में बगल में अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण करूं और उस कुंड में तुम सभी तीर्थों को जल का आवाहन करके और इस कुंड पे बुला लाओ, और इस कुंड पे जब तुम स्नान करोगे मेरे द्वारा बनाए हुए इस कुंड में, तभी तुम पवित्र हो पाओगे। तब राधा जी ने क्या किया? राधा जी ने अपने कंकन से इस कुंड का निर्माण किया और इस कुंड का नाम पड़ गया राधा कुंड। प्रेम से बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की जय जय श्री राधे श्याम। तो जब राधा जी ने इस कुंड का निर्माण किया और श्री कृष्ण जी ने इस राधा कुंड में स्नान किया, और तब जाकर के राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया। तो महाराज, इस राधा कुंड की बहुत बड़ी भारी महिमा है। इस राधा कुंड को राधा रानी ने इसी कार्तिक महीने में, इसी दामोदर मास में
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में इस कुंड का निर्माण किया था, जिसे अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। और जिस किसी स्त्री को संतानें ना हो, अगर वह आकर के अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड पे स्नान कर ले तो अवश्य ही उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो यह हुई राधा कुंड की महिमा, जिस धाम में हम बैठ करके 7 दिवसीय भागवत कथा श्रवण कर